सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत से लोगों को ये कंसर्न था, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम्स थी कि क्या क्राइटेरियाज होते हैं ऑन कैंपस क्रैक करने के लिए। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑल दोज थिंग्स कि क्या क्राइटेरिया होते हैं, पॉसिबल क्राइटेरियाज क्या होते हैं, क्योंकि वी डोंट नो कि कब कौन सा क्या क्राइटेरिया लग जाए। बट जो पॉसिबल क्राइटेरियाज होते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट ओनली। तो सबसे पहला तो और ये इट्स नॉट ओनली फॉर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये सब ईयर्स के लिए है, ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी है। क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी शुरू करोगे तो शायद पॉसिबली आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रेज्ड हो चुका है। तो इस टाइम लाइक प्लेसमेंट लगना इज़ सो टफ फॉर ईच एंड एवरी वन, क्योंकि बीटेक इज़ नाउ अ थिंग कि जहाँ पे सब लोग जाना चाहते हैं। मैं तो चाहूँगी कि आप लोग एक्सप्लोर करो, बीटेक से अलग भी दुनिया है। बट हाँ, इफ़ यू वांट, लाइक अब तो आप लोग आ ही गए होंगे बीटेक में, तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू टेक केयर ऑफ, लाइक आई विल डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू दिस कि अपना बीटेक में अगर आपने लिया है तो अपना डोमेन चूज़ करो पहले, क्योंकि चूजिंग योर डोमेन इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट पार्ट। क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपको क्या पसंद है, क्या चीज़ें नहीं। तो सबसे पहले तो अपना डोमेन जो आपको चाहिए, बस वो चूज़ करना सीखो, एक्सप्लोर करो कि क्या चीज़ आपको पसंद है, उस फील्ड में जाओ। ऐसा नहीं है कि उस फील्ड के बाद अपनी आप नहीं चेंज कर सकते अपनी फील्ड, आप हमेशा अपनी फील्ड चेंज कर सकते हो। ये आईटी सेक्टर एक ऐसा वो होता है जहाँ पे आप हमेशा अपनी फील्ड चेंज कर सकते हो, जिसमें भी आप करना चाहो। तो सबसे अच्छी चीज़ ये चीज़ होती है। नाउ कम्स टू द क्राइटेरियाज कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो जीएल यूनिवर्सिटी में मोस्टली, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। तो हमारे यहाँ होता है जीएलए में ओएलटी। ठीक है, तो ओएलटी एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। मे बी अब कॉलेज के अंदर भी करा दिया जाए। तो हम लोगों के ओएलटी स्टार्ट हो गए थे, आई थिंक से थर्ड ईयर की एंड में स्टार्ट हो गए थे। रोज़ ओएलटी देना होता था हमें, एक टाइमिंग होती थी, उस टाइम हमें ओएलटी देना होता था। ओएलटी में एप्टीट्यूड पूछा जाता था, पूरा एप्टीट्यूड, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, दीज आर द एप्टीट्यूड। तो आपको ये सब चीज़ें पूछी जाती थी और उसके हिसाब से आपके मार्क्स जोड़ लिए जाते थे। तो जब कोई कंपनी आती थी तो हमारी जिसकी ज़्यादा, जिसके जैसे मार्क्स हैं, क्योंकि कंपनी के क्राइटेरिया होते हैं कि अगर ये इतने मार्क्स आ रहे हैं तो इतने बच्चों को लेना है। ठीक है, अब अगर आपकी पूरी बीटेक में 75 अबव है और कोई कंपनी आती है, तो अगर वो 75% मांग रही है तो वो 75% जितने भी बच्चे होंगे सीजीपीए वाले, तो सीजीपीए नहीं, जितने भी परसेंटेज वाले होंगे वही बैठेंगे बस। तो मोस्टली आपको बना के रखनी है अपने परसेंट, 75% आपको बना के ही रखनी है। और अगर बहुत ही अच्छी कंपनी से बैठना है तो यू हैव टू मेंटेन 85+। तो क्योंकि उनका थोड़ा प्रिविलेज ज़्यादा हो जाता है कि उनको, कि नई कंपनीज़ जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, कुछ कंपनीज़ होती हैं ऐसी, तो वो क्राइटेरिया रख देते हैं ऐसा, तो उसमें चले जाते हैं। अब मेरा कहाँ फंसा था मैं आपको बता सकती हूँ, इसलिए मैं चाहूँगी कि वो चीज़ आप लोग ना करें। जब भी आप किसी कंपनी में भरें तो उसमें जाएं ज़रूर, क्योंकि मेरे में क्या किया था इन लोगों ने कि मैंने कंपनी में भरा था एंड आई डिडेंट वेंट फॉर द इंटरव्यू, लाइक नॉट फॉर द इंटरव्यू, फॉर द एग्ज़ाम्स, क्योंकि वो मुझे कंपनी बाद में पता चली कि वो अच्छी नहीं है। इट वॉज़ नॉट गुड एट ऑल। वो थोड़ा सा, बहुत सी कंपनीज जो होती हैं वो फेक होती हैं, तो बी अवेयर ऑफ दैट। वो आपसे पैसे ले लेती है। तो जब पैसे वाली चीज़ आए कभी भी किसी को भी मत देना, चाहे वो ऑन कैंपस हो चाहे वो ऑफ कैंपस हो, टेक केयर ऑफ दिस। तो इसलिए मैं गई नहीं थी टेस्ट देने एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था 1-2 महीने के लिए कि अब आप नहीं देंगी कहीं भी। और उसी मंथ में बहुत सी कंपनीज आई थी जो कि मेरी फील्ड की थी, बट फॉर्चुनेटली अच्छा ही हुआ कि नहीं, हम मुझे वहाँ की कंपनीज मिली एंड आई एम हियर, आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे मेरी कंपनी जिससे मुझे जाना था वो मिल गई है एंड आई एम हैप्पी विद माई फैमिली। क्योंकि एक होता है कि लाइक आई एम इन माई ओन सिटी इन लखनऊ, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो छोड़ो, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना, छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना कि ये चीज़ ना हो कि आप लोग किसी कंपनी में भरते हो और उस कंपनी में फिर आप ना बैठो। आप सब में बैठना, अगर आपको नहीं वो कंपनी अच्छी लग रही है तो ऐसा करना कि उसका इंटरव्यू खराब दे देना है, कुछ भी दे देना, बस ये कर देना। नेक्स्ट, जितने भी एग्ज़ाम्स कॉलेज वाले दें, जितने भी एग्ज़ाम्स ट्राई करना, सब क्लियर करना, क्योंकि वो भर भर के आपसे एग्ज़ाम्स दिलवाएंगे जिससे कि आप क्रैक ना कर पाओ, जिससे बहुत कम बच्चे क्रैक कर पाए वो चीज़ें। और जब वो क्रैक पाए, क्योंकि कॉलेज वाले अपने पे नाम नहीं लाते हैं, ये सब कॉलेजेस की बात होती है, वो चाहते हैं कि वो बच्चे पे नाम लगा दें कि आप कमज़ोर हैं, हम तो चाह रहे थे बट आप कमज़ोर हैं। तो वो इतने सारे पेपर करवा देंगे। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपनी एप्टीट्यूड की तैयारी इतनी अच्छी कर लें कि वो कर ही ना पाए। रही बात कोडिंग की, दे आर मेनी एक्सटेंशंस आप यूज़ कर सकते हैं। मैं चीटिंग के बारे में बता रही हूँ, गलत चीज़ है, बट स्टिल दे आर मेनी एक्सटेंशंस जो आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए। बट टेक केयर कि आपका सॉफ्टवेयर जो यूज़ हो रहा है, जो एग्जाम्स के लिए पोर्टल यूज़ हो रहा है, वो एक्सटेंशन उसमें पता ना चल रहा हो। तो इस चीज़ का थोड़ा मेक श्योर करना।
तो ये क्राइटेरिया जो होता है वो मोस्टली होता है। आपका क्या क्राइटेरिया हुआ? फर्स्ट क्राइटेरिया आपका हुआ कि आपको 75% लाना ही लाना है किसी हाल में भी। दूसरा ओवरऑल 75%। दूसरा क्राइटेरिया हुआ जितनी भी वेल्टी एग्ज़ाम्स होंगे, जितने भी एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स होंगे, ट्राई करना उनको सब में सॉल्व करके रखना। कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। बैकलॉग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आपको ऑन कैंपस लेने में रोकती है। तो बैकलॉग कोई भी नहीं होनी चाहिए। फोर्थ थिंग कि अपने आप का बेसिक इतना रेडी कर लो ना कि मतलब जैसे जो भी वो पूछें तो वो बेसिक तुम लोग का रेडी होना चाहिए। तो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं। और भी क्राइटेरियाज़ वो आपके ऐसे रख सकते हैं कि मतलब इससे ज़्यादा कोई क्राइटेरिया नहीं रख सकते हैं। वो क्राइटेरिया बस उनका ये होता है कि वो एग्ज़ाम्स पे एग्ज़ाम्स रखने लगते हैं। वो कहते हैं कि एक आपका होता है मॉक टेस्ट होने लगता है, तो मॉक टेस्ट में भी आपको अच्छा लाना होता है। तो उसमें तो मेरे बहुत अच्छे आए थे क्योंकि पता नहीं आ गए थे बस तो वो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं। तो मॉक इंटरव्यूज़ में आपसे पूछी जाती हैं, बात करवाई जाती हैं चीज़ें। तो उसमें भी आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। वो बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए होती हैं, बट उस प्रैक्टिस के दौरान वो ऐसे कर लेते हैं कि वो कभी भी ऐसे सिचुएशन बना देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपना बेस्ट देना है हर चीज़ में। फिर चाहे वो टेस्ट हो कोई, चाहे मॉक टेस्ट हो, मतलब कॉलेज वाले को ऐसा कर दो कि भाई तुम बच्चों को छाट ही नहीं पाओगे, तुम इधर से उधर बच्चों को कर ही नहीं पाओगे। हम सारे बच्चे जाएंगे प्लेसमेंट में, हम देखेंगे कि हम वो दे पाते हैं यानी हम इंटरव्यू पहुंच पाते हैं यानी। तो इसका ध्यान रखना है आपको। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कोई इतना वीडियो नहीं देखता इतनी लंबी। तो ये सिर्फ मेरा था वीडियो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे क्राइटेरियाज़ के बारे में। तो मेन यही क्राइटेरियाज़ होते हैं, एग्ज़ाम्स, परसेंटेज, बैकलॉग और आपके मॉक टेस्ट और मॉक इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो ये आपके थर्ड ईयर से शुरू हो जाते हैं। और जीएलए में अब सेकेंड ईयर से शुरू हो गया। मतलब जब मैं फोर्थ ईयर में थी तो मुझे पता चला था कि सेकेंड ईयर से ये मॉक टेस्ट शुरू हो गए थे। तो थोड़ा हार्ड कर दिया उन्होंने सिर्फ इस चक्कर में कि वो बच्चों को छांट पाए, क्योंकि उन्होंने बच्चों को भर लिया है और अब वो छांटना चाहते हैं बच्चों को कि वो बेस्ट बच्चों को निकाल पाए। तो उनको मौका ही मत दो इस चीज़ का, अपना बेस्ट दो और सब कुछ सब बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो डोंट टेक मच स्ट्रेस अबाउट इट।